Hello everyone, welcome back to Legal Beast. So today we are discussing current affairs of 15th September. So first is about International Day of Democracy. हम 15 सितंबर को ग्लोबली इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को. एंड इसके लिए रिजोल्यूशन पास हुआ था इन द ईयर 2007 बाय यूएन जनरल असेंबली. लेकिन हम कब से पहली बार ऑब्जर्व करने लगे हैं? फ्रॉम द ईयर 2008. ओके. एंड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी for the proper functioning of democracy. So for the proper functioning of democracy जो है ये globally internationally celebrate किया जाता है 15 सितंबर को. ओके. एंड रेजोल्यूशन पास हुआ था 2007 में बाय द यूएन जनरल असेंबली. लेकिन कब कौन से ईयर से फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ है? फ्रॉम द ईयर 2008. द नेक्स्ट इज अबाउट कि कंट्रीज के फर्स्ट 3 जू जो हैं वो कौन से हैं. सो पहला है द पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ऑफ दार्जिलिंग. सेकंड है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क इन चेन्नई. एंड थर्ड है श्री चमरेजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन इन मैसूर कर्नाटका. ओके. So the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park of Darjeeling has been recognized as the best zoo in the country. So best zoo कौन सा है कंट्री का? Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park of Darjeeling. And second कौन सा है? Arignar Anna Zoological Park चेन्नई का. एंड थर्ड है श्री चम्मा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर कर्नाटका का. और ये लिस्ट किसने ये रैंकिंग किसने की है? द रैंकिंग लिस्ट वाज रिलीज्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA इन सितंबर 2022. द दार्जिलिंग जू वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958. और जो फर्स्ट हमारा जो आया है दार्जिलिंग जू वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1958. बाकी जू या पार्क्स के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं कि वो कब एस्टैब्लिश हुए थे, क्या ऐसा है उनमें. ठीक है. तो फर्स्ट 3 जो हैं आपको उनके नाम पता होने चाहिए. फिर हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 14 सितंबर एवरी ईयर. सो हर साल कंट्री में हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो किया जाता है 10th जनवरी को. सो आपको ये 2 जो डेट्स हैं वो याद रखनी पड़ेंगी कि कंट्री का हिंदी दिवस जो है इंडिया का वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को. लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 10th जनवरी को. वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी. कंट्री का हिंदी दिवस जो है इंडिया का हिंदी दिवस वो 14 सितंबर. ओके. The Constituent Assembly of India adopted Hindi as one of the official languages of India on 14 September 1949. इसीलिए इंडिया में 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. The next is about Election Commission of India launches BLO e-Patrika. The Election Commission of India ECI on 14 September 2022 released a new digital publication BLO e-Patrika at an event in New Delhi. Its objective is to establish first of its kind direct communication with booth level officers BLOs across the country. So इनका क्या objective है? To establish direct communication with booth level officers. Okay. India's first forestry university to be established in Telangana. Telangana has decided to expand Forest College and Research Institute FCRI in Hyderabad into a full-fledged university. Okay, so तेलंगाना का जो फॉरेस्ट कॉलेज है और रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसको पूरी एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं. The University of Forestry UFO will be the first of its kind in the country. और ये कंट्री की पहली होगी यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री. ठीक है. अभी तक कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिनके पास ये है? तो ओनली रशिया एंड चाइना हैव फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड ग्लोबली. ठीक है. सिर्फ रशिया और चाइना जो हैं उनके पास है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज. और अब जो है वो इंडिया में भी होने वाला है इन द स्टेट तेलंगाना. पंजाब टू गिव मंथली स्टाइपेंड नेशनल कंपटीशन विनर्स. पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का क्या नाम है? गुरमीत सिंह मीत
Higher has launched a scholarship scheme to give monthly stipend to sports person who back first three positions in national competitions. So national competitions में जो first three रहे हैं उनको monthly stipend मिलेगा sports persons को. A new sports policy will also be launched by the state government, under which sport persons winning medals in international events will be recruited directly by creating a special cadre under the sports department. Now the next is about the Maharashtra general public to get free health services from October 2 in Mumbai. Maharashtra CM Eknath Shinde has recently announced that general public in Mumbai will get free health services from October 2. They will get this through Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray clinics and polyclinics. There will be 227 free healthcare centers in Mumbai and 50 centers will be launched in the first phase. Around 139 medical tests will be done free of cost at these centers. Okay, so महाराष्ट्र में उन्होंने अनाउंस किया है कि जनरल पब्लिक को फ्री हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी और कहाँ मिल सकती हैं उनको, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जो क्लिनिक्स और पॉलीक्लिनिक्स है वहां पे. ओके, the next is about a report that is submitted by UN. According to UN report, 50 million people were living in modern slavery in 2021. So उनकी रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्न स्लेवरी में अभी 2021 में 50 मिलियन लोग जो हैं वो रह रहे हैं. The number of people in modern slavery has increased in the last 5 years. Last 5 years में ये number increase हुआ है with 10 million more people in 2021 as compared to 2016. As per the reports, number of women and children in modern slavery remains disproportionately vulnerable. Modern slavery has increased with the COVID-19 pandemic, climate change, unemployment, armed conflicts, poverty, etc. So ये सब reasons की वजह से slavery जो है modern slavery वो increase हुई है. The next is about Union Health Minister. अब इससे आपको ये भी पता चल गया कि यूनियन के हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है. That is Dr. Mansukh Mandaviya. He will launch a country-wide mega drive रक्तदान अमृत महोत्सव for voluntary blood donation from 17 September to 1st October. So 17th to 1st October क्या है, ब्लड रक्तदान अमृत महोत्सव जिसमें ब्लड डोनेशन है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है, कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है इसमें. द स्पेशल ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव. The registrations for the रक्तदान अमृत महोत्सव have been started on the e-रक्तकोश पोर्टल. So इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड क्या पोर्टल का नाम है ई रक्तकोश पोर्टल, और आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनको ब्लड डोनेट करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding the admission, you can contact us and the number is given below in the description box. I hope you liked our today's video. Thank you.